डॉक्टर मोहम्मद अमीन का अपमान मत कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, वही हो रहा है। जमानत जब्त करके बिहार से भेजा जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पिछले 22 साल से जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो जितने चुनाव हुए इंटेंसिव रिवीजन, और याद रखने की जरूरत है सब अलग अलग तरीके से रिवीजन होते हैं। इंटेंसिव रिवीजन आखिरी बार 2003 में हुआ था। तो पिछले जो 23 साल से जो कुछ चला है, क्या वो सब गड़बड़ था? क्या वो सब चुनाव फर्जी थे? पद्मा जी, आप बात देखिए ना कि अभी दिल्ली के लिए क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा गया, उसके बाद हरियाणा में क्या कहा गया, महाराष्ट्र में क्या चार्ज लगाए गए इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अगर इन्हीं की बातों को इलेक्शन कमीशन मान के अगर इंसेंटिव करा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरा ये कहना सिर्फ सी बात है। और ये कब नहीं हुआ, और इसीलिए मैं आपको आज बता रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस शुरू होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, ना ही रोक लगाता है, पहले होने देता है। अगर 10 तारीख इनको मिली है तो तब तक शांत रहें, देखें कि हमारी प्रक्रिया किस तरह, इनको कितनी बार फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से पार्टियों को। आप देखिए ईवीएम के बारे में, ये हमसे बात करके जाते थे इलेक्शन कमीशन में हर पार्टी का लीडर, और फिर झूठ बोलता था कि ईवीएम खराब है, ईवीएम की बेईमानी कर ली, फिर कहते थे कि हमने कहाँ वोट डाला हमें यही नहीं पता। तो वीवीपैट जारी हुई। ये जब भी कोई प्रक्रिया होती है, अभी कोई सज्जन कह रहे थे इस बात को कि जो भी प्रक्रिया होती है सब पार्टी के लीडर्स को बुलाया जाता है। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई रिवीजन होता है तो सारे पार्टी के जो हर पार्टी के बुलाया जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ से डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो गए हैं उनका नाम है मिस्टर मनीष गर्ग, जो बिहार के इंचार्ज हैं। उसके बाद आप देखिए वहाँ पे हमारे सीईओ बिहार हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिस्टर विनोद सिंह। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होंगे, असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर होंगे, और उसके साथ में ऑल पार्टी लीडर्स होंगे। ठीक है, इनके जिसे बात होगी जिसमें बात की जाएगी बूथ मैनेजमेंट की, वोटर लिस्ट की, ईवीएम की, और वोटर लिस्ट की भी बात की। अभी मैंने बताया कि ये सितंबर तक जाएगी बात। ये अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया। काम मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है इन लोगों से कि इलेक्शन कमीशन के बीएलओ को सहयोग करें, भाषणबाजी छोड़ दें, नेतागिरी छोड़ दें, पहले उसका सहयोग करें। प्रोफेसर पाशा, हर एक को सहयोग करें। ये तो डॉक्टर साहब बहुत ही बड़ी बात कह रहे बंद कमरे में चुनाव आयोग से सब समझ करके जाते हैं, बाहर आकर के लोगों को भ्रमित करते हैं, नेतागिरी शुरू हो जाती है। बंद कमरे में सब समझ में आ रहा है कि भाई बीएलओ क्या करेगा, आपके बूथ लेवल वर्कर्स क्या करेंगे, सब सहयोग हो जाता है, बाहर राजनीति अलग होती है। प्रोफेसर पाशा, नहीं, आप देखिए, बात को भड़काइए मत। आपने एक वैलिड सवाल पूछा था 2024 और अभी उस वैलिड सवाल एक एक करके आनंद माधव जी, अभी प्रोफेसर पाशा। हाँ। ये मोहम्मद अमीन साहब ने आपके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि अभी 1 महीने पहले ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले किया गया, साल भर पहले, 2 साल पहले। अरे आपके रिश्तेदार राहुल गांधी को शोर मचा रहे थे मोहम्मद अमीन साहब महाराष्ट्र के लिए होगा और दिल्ली के लिए क्यों शोर मचा रहे थे? जो इंटेंसिव, जो आपके लोग रिश्तेदार क्यों शोर मचाते हैं? इंटेंसिव इलेक्शन कमीशन ऑब्जन लेता है, 2 वर्षों का प्रोसेस था, सुधार लाने की कोशिश करता है। आप लोग सुधार लाना नहीं चाहते। आप नहीं, उस वक्त आपका इलेक्शन कमीशन आप असिस्ट करिए बीएलओ को, ये ड्यूटी है आपकी, आपका पेशा है। 22 साल आप इलेक्शन जो रिवीजन हुआ था, आप इलेक्शन लड़ते हैं, ये आपका काम है। चुनाव आयोग को सहयोग करना, ये ड्यूटी बनती है आपकी, हर पार्टी के लोगों करना की। चाहते हैं। ये रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, और 22 साल के बाद 1 महीने का भाई, 30 सितंबर को फाइनल होगी लिस्ट। आपने 30 सितंबर को हुए वो सारे के सारे गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए जनता को, सारे गलत इलेक्शन थे। जनता देख रही, सुन रही है। जुलाई से सितंबर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में अमीन साहब सितंबर को फाइनल कर रहे हैं। अपोजिशन के किसी लीडर से नहीं किया गया कंसल्ट, यही तो हमारी शिकायत है। आपको सरकार का कोई पैसा मिले तो हर कागज मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे तो हर कागज देंगे, पासपोर्ट बनाएंगे तो हर कागज देंगे। डॉक्टर अमीन, आप बार बार कह रहे हैं कि सबके साथ राय मशवरा होता है। प्रोफेसर पाशा कह रहे हैं इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन बात हुई है, नहीं हुई है, ये चुनाव आयोग को बिहार को कोई पैसा प्रधानमंत्री योजना से मिलेगा तो हर कागज दे देंगे ये लोग।
नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो हर कागज देंगे, नहीं, पासपोर्ट डॉक्टर अमीन, बनवाएंगे हर कागज देंगे। डॉक्टर अमीन, पैसा यहाँ ये मिलेगा बात ना कर तो रहे हैं कि ठीक है। हमसे बात हर क्यों नहीं पैसा की? देने को, हर पेपर देने को तैयार होंगे। हमसे राय मशवरा इलेक्शन क्यों नहीं कमीशन। किया? हमसे बातचीत क्यों नहीं की? चुनाव आयोग ने हमें बुलाया नहीं है। ये है क्या? इनके लीडरों से बात की जाती है, स्पेशल इनके लीडरों को बुलाया जाता है, नहीं, कह रहे हमारे लीडर को भी नहीं बुलाया। पार्टी को नहीं बुलाया गया, इनके लीडरों को बुलाया जाता है पार्टी के साथ डिस्कस नहीं जो किया हमारे नहीं, गलत बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन डॉक्टर राजा आलोक, होल्डर हैं। डॉक्टर राजा आलोक, देखिए अब यहाँ पे किसकी बात पर विश्वास करें? प्रोफेसर पाशा एक सेकंड रुकिए। प्रोफेसर पाशा एक यहाँ पे अब देखिए, हमें फैसला करना पड़ेगा, लोगों को फैसला करना पड़ेगा किसकी बात पर विश्वास करें। आप कह रहे हैं कि हमसे कोई बात नहीं की गई। मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त की अभी बाइट चलाई थी, उन्होंने साफ साफ कहा था हमने सारी पार्टियों को बुला के बात की और उनके कहने पर हमने ये पूरी प्रक्रिया शुरू की है। अब हम किस पर विश्वास करें? डॉक्टर राजा आलोक, किस पर विश्वास करें? कोई तो यहाँ पे झूठ बोल रहा है ना डॉक्टर राजा आलोक। डॉक्यूमेंट सार्वजनिक ये सबके सिग्नेचर है पद्मजा जी, पद्मजा जी ऑफिस जाते हैं साइन करके आते हैं। पद्मजा जी, ठीक है, शायद ये भी क्लैरिटी हो जानी पद्मजा जी ऐसा है, डॉक्टर राजा आलोक। पद्मजा जी ऐसा नहीं, पद्मजा जी ऐसा है, आप ये बताइए कि लगातार अगर आप रेफरी को बेईमान मानेंगी, हर बार आप बोलेंगे कि रेफरी बेईमान मैं इसलिए हार गया, रेफरी बेईमान मैं इसलिए हार गया, रेफरी बेईमान मैं इसलिए हार गया, रेफरी बेईमान इसलिए मैं हार गया, तो फिर मैच खेलने की जरूरत क्या है? मत खेलिए ना, मत खेलिए। अगर रेफरी इतना ही बेईमान है तो मैच मत खेलिए। किसने मना किया आपको? क्रक्स तो यही है ना, आपको पता है कि मैच आप हारने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक फिगर और देता हूं। नहीं, पर डॉक्टर राजा आलोक, जहां तक रेफरी का बात है, आप ही ने जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से रेफरी भी मैच से पहले टॉस तो दोनों तरफ से कराता है ना, और दोनों को पता रहता है कि हेड्स या टेल्स। यहाँ वो कह रहे हैं आपने अकेले कमरे में रेफरी के साथ टॉस दोनों रहते हैं। अरे यही तो मजेदार बात है। बिल्कुल यही तो मजेदार बात है कि दोनों पक्ष रहते हैं टॉस के समय, जब रेफरी टॉस करवाता है उसके बाद रेफरी बेईमान हो जाता है। देखिए, चुनाव आयोग पे जो हम विपक्ष में थे, हमने भी आरोप लगाए, कोई शक नहीं है। जेएम लिंगदो को हम तरह तरह से नाम बोलते थे क्योंकि वो खुलेआम कुछ करते थे जो कि लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं था, लेकिन हमने कभी चुनाव आयोग को कटघरे में नहीं डाला। जब चुनाव आयोग ने कहा ईवीएम, हमने ईवीएम पे भी सवाल उठाए थे, चाहे अडवाणी जी हो चाहे जीवीएल जी हो, ईवीएम पे भी सवाल उठाए थे। लेकिन जब चुनाव आयोग ने बुला के हमें दिखाया कि ये ईवीएम का सिस्टम है, उस दिन के बाद है 2009 का चुनाव हुआ, हम हारे, लेकिन हमने ईवीएम पे एक प्रश्न नहीं उठाए क्योंकि हम खुद देख चुके थे, वेरीफाई कर चुके थे, और आज तक हमने ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया। जब आपकी शंका दूर हो जाए तब आप प्रश्न नहीं उठाते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह कि शंका तो तब दूर होगी ना जब शंका दूर करना चाहते हैं आप शंका दूर ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है यही एक तरीका है बचने का। महाराष्ट्र में पहले बोला वोटर जोड़ दिए, वोटर जोड़ दिए, वोटर जोड़ दिए, वोटर जोड़ दिए, कोर्ट की फटकार लगी मुंबई हाई कोर्ट की कि आप समय व्यर्थ करते हैं, फाइन लगाया, नहीं सुधरे। अब बिहार में कहते हैं वोट काट रहे हो, वोट काट रहे हो, वोट काट रहे हो। किसका वोट काट रहे हो? मैं पासपोर्ट की एक बात कर रहा था पंजा जी, बिहार में 2.2% पासपोर्ट बने हुए हैं, 2.2%, और अगर बिहार की आबादी ले लीजिए तो लगभग 2.5 करोड़ पासपोर्ट बने, तो 2.5 करोड़ पासपोर्ट बिना डॉक्यूमेंट जमा किए हुए बन गए। आइए, लगभग 2 करोड़ लोग बिहार के बाहर हैं जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं, 1 करोड़ बाहर होंगे। बिहार के फॉरेन रेमिटेंस सबसे ज्यादा यही लोग भेजते हैं गल्फ कंट्रीज से। वो उन 1 करोड़ की चिंता है, उनके लिए भी ऑनलाइन सुविधा कर दी गई है कि वो अगर कतर में, सऊदी अरब में कहीं बैठे हुए हैं, ऑनलाइन जमा करके अपना वोटर लिस्ट में नाम अपडेट कर सकते हैं। दिक्कत कहां है ये बताइए ना? दिक्कत ये है अराजकता फैलानी है, क्योंकि रिजल्ट पता है, रिजल्ट बिहार में क्या होने जा रहा है, इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कल मुहर्रम के दिन, मैं क्यों बोल रहा हूं, कल मुहर्रम के दिन अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, कल मुहर्रम के दिन अराजकता फैलाने की कोशिश की। 9 तारीख को फिर अराजक बनेंगे ये, 9 तारीख को फिर अराजक बनेंगे ये, फिर अराजक बनेंगे ये। बिहार को अव्यवस्था में डालो, इनका मोटिव यही है, देश को अव्यवस्था में डालो। पहली बात की बिहार का पुनर्निरीक्षण नहीं है, ये पूरे देश में पुनर्निरीक्षण हो रहा है। स्पेशल जो ये स्क्रूटनाइजिंग सेशन कह रहे हैं और इंटेंसिफाइंग सेशन कह रहे हैं, ये पूरे देश के लिए, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में शुरुआत हो रही है। ये बात तो सबसे पहले ममता बनर्जी ने कही थी कि बिहार तो शुरुआत है, उसके बाद बंगाल आएंगे। बिल्कुल बंगाल जाएगा, पूरे देश में जाएगा, दिक्कत कहां है? प्रश्न का जवाब दे। अरे कौन से डॉक्यूमेंट फर्जी हैं? फर्जी आप लोग हैं भाई, अरे फर्जी आप लोग हैं, कोई डॉक्यूमेंट किसी के फर्जी नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक जमा कर दीजिएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये बताइए ना कि भाई ये देखिए, प्रधानमंत्री अब फर्जी हो गया, चुना हुआ प्रधानमंत्री फर्जी होता है।
चुनाव हुआ प्रधानमंत्री फर्जी होता है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये इतने बड़े देश विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी हैं। चुनाव हुआ प्रधानमंत्री इनके लिए फर्जी है। और खड़गे बहुत ओरिजिनल है ना, राहुल गांधी बहुत ओरिजिनल है। एब्सोल्युटली ब्लॉट ऑन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एब्सोल्यूट ब्लॉट, कलंक है, कलंक। देखिए कलंक है दोनों के, दोनों पप्पू, एक दिल्ली में एक यहाँ बिहार में, दोनों पप्पू कलंक हैं लोकतंत्र के नाम पे, पारिवारिक संपत्ति की उपज। ये मुद्दा कितना जेन्युइन है, कितना फर्जी, अब इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इस बीच राजनीति चलती रहेगी, चक्का जाम होगा, लेकिन उम्मीद बस यही है कि भले से ही एक संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा कम से कम उसके ऊपर एक बार फिर से सवाल उठा के उसको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा। कम से कम उस फैसले को हर पार्टी मानेगी। फिलहाल अड़ी से जुड़ने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।